साई की बात। बच्चे, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तुम्हारा बाबा तुम्हारे पास आ रहा है मेरे बच्चे। तुमने क्या हालत बना ली है अपनी। मुझे आना ही होगा तुम्हारे पास। तुमने जो अपनी हालत बनाकर रखी है ना, ये बहुत गलत है मेरे बच्चे। इस तरीके से मत रहो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत रहो। तुम ऐसे नहीं थे, तुम जानते हो ना कि तुम ऐसे नहीं थे, तो ऐसा क्यों बन गए हो? ऐसे कैसे तुमने अपनी हालत बना ली है? हाँ, ऐसा कैसे हो गए हो? बोलो। मैं तुम्हें दूंगा ना। हाँ, मैंने ही तुमसे कहा था कि मांगो, जो भी मांगना चाहते हो मुझसे मांगो, मैं दूंगा। तो मना कहाँ किया तुम्हें? बोलो, तुम्हें कभी मना किया देने से? हाँ, मानता हूँ कि तुमने जब मांगा था उस वक्त मैं तुम्हें नहीं देना चाहता था, क्योंकि उस वक्त कुछ कारण थे जो तुम्हें नहीं पता था। लेकिन अब वो वक्त आया है ना कि मैं तुम्हें दूं, तो फिर इस तरह से उदास क्यों हो गए हो? क्यों जिंदगी को तुमने छोड़ दिया है, जिंदगी जीना छोड़ दिया है, शांत हो गए हो? ना कोई इच्छा रखते हो मन में, ना कोई चाह रखते हो, ना कोई ख्वाहिश रखते हो। ऐसे कैसे हो गए हो तुम? मौत से ताल्लुक नहीं तुम्हारा, रिश्तों से ताल्लुक नहीं तुम्हारा, किसी से भी ताल्लुक नहीं तुम्हारा। अपने आप को तुमने एक कमरे में बंद कर दिया है। ऐसे कैसे मेरे बच्चे? ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मुझे तुम्हारी मुस्कान वापस चाहिए, मुझे तुम वो पुराने वाले वापस चाहिए मेरे बच्चे। और जो तुम कह रहे हो ना, वो मैं तुम्हें सब देने को तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे तुम्हारी मुस्कान वापस चाहिए। जो तुम्हारी जिंदगी में धुंधलापन आया है ना, वो मुझे वापस चाहिए मेरे बच्चे। तुम्हारा विश्वास मुझे वापस चाहिए, तुम्हारी वो चहक महक वापस चाहिए। जैसे तुम चहकते थे ना कि बाबा ये बाबा वो, इतनी सारी मुझसे बातें करते थे, इतना कुछ मुझसे कहते थे ना, वो मुझे वापस चाहिए। मुझे वो उदास बच्चा नहीं चाहिए जो तुम्हारे अंदर तुमने बसा लिया है। मुझे वो मेरा खिलखिलाता हुआ बच्चा चाहिए, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, जो हमेशा मुझसे बातें करता था, जो शांत नहीं था इतना, जो बोलता रहता था कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, बाबा ये बाबा वो। कहाँ गए मेरे बच्चे तुम? वो कहाँ गए? कहाँ चली गई है तुम्हारी वो मुस्कान? कहाँ चले गए हो तुम मेरे बच्चे? ऐसा मत करो अपने साथ, बिल्कुल मत करो। तुम पहले रोज सुबह उठकर मेरा इंतजार किया करते थे कि बाबा ने आज मेरे लिए क्या आशीर्वाद भेजा है। अपनापन महसूस होता था तुमसे, बहुत अपनापन, और तुम भी मुझसे बहुत अपनापन महसूस करते थे। क्या हुआ है तुम्हें आजकल? हाँ, अब किसी चीज से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना किसी खुशी से, ना किसी चीज से। तुम्हें तो मेरे नाम से इतना प्यार था ना कि जहां तुम्हें मैं दिख जाऊं, मेरा नाम दिख जाए ना, तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, हर पल मुझे पुकारते थे। तो क्या हो गया तुम्हें? कहाँ खो गए हो तुम? सारी चीजें तुम्हें वापस दूंगा ना, सब वापस मिलेगा तुम्हें। तुम ना बस बिखरो मत, टूटो मत, मैं तुम्हें दूंगा सब कुछ। तुम्हारे बिछड़े हुए लोग, तुम्हारे खोए हुए रिश्ते, सब वापस दूंगा। लेकिन बस तुम वापस आ जाओ, अपने आप को वापस करो मुझे मेरा पहला वाला बच्चा चाहिए। जो तुमने अपने आप को एक कमरे में बांध कर बंद कर दिया है ना, वहां से बाहर निकालो अपने आप को, बाहर निकलो वहां से। और जो हुआ है मुझे पता है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, मुझे मालूम है, लेकिन जो कुछ हुआ है ना उसे स्वीकार करो ना। अगर रोना आ रहा है तो रो जाओ, अगर बुरा लग रहा है तो कहो ना मुझसे, मुझे डांट लो, फटकार लो, शिकायत कर लो, कुछ भी करो, लेकिन बोलो, कम से कम बोलो ना, चुप मत रहो। इस तरह से मत रहो ना कि कुछ भी नहीं है तुम्हें, कुछ भी मन में नहीं आ रहा तुम्हारे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा मत करो ना। पहले तुम छोटी छोटी खुशियों से इतना खुश होते थे ना, इतना मुस्कुराते थे, खिलखिलाते थे। अगर मैं तुम्हें आशीर्वाद से अपना एक फूल भी दूं ना, अगर तुम्हें मेरी एक धूपबत्ती की राख भी मिल जाए ना, तो तुम उसमें इतना खुश होते थे ना कि बाबा ने मुझे ये दिया, बाबा ने मुझे वो दिया, कहकर सबको बताते थे, खुश होते थे। कहाँ गए हो तुम वो? हाँ, किसकी तुम बातों में आ गए हो? मुझे मालूम है मेरे बच्चे कि तुम्हें जहर तक परोसा गया था तुम्हारे अपनों की तरफ से, तुम्हें मारने तक की कोशिश की गई थी। मुझे मालूम नहीं है क्या? मैं सब जानता हूँ, लेकिन उस वक्त भी मैंने तुम्हें बचाया था ना। फिर देखो, समय सब आता है मेरे बच्चे, अच्छा समय आता है। और कई लोग ऐसे थे तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हारे सामने अच्छा ही करते थे, तुम्हारे सामने अच्छे बने रहते थे, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करते थे, बेइंतहा तुम्हारी बुराइयां करते थे, तुम्हारी निंदा करते थे, तुम्हारे बारे में गलत सलत कहते थे, तुम्हारे बारे में बहुत बुरा कहते थे ना। मुझे मालूम है मेरे बच्चे, लेकिन अब वो वक्त खत्म हो चुका है ना, अब वो समय चला गया है ना। तुमने
बहुत सारी चीज़ों पर मुझे डांटा भी, कोसा भी, लेकिन मैंने बुरा नहीं माना। मुझे मालूम है कि तुम विवश थे, कि तुम्हें वहाँ पर रोना पड़ा, तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि तुम बहुत लाचार थे। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, वो सही समय नहीं था और उस वक्त वो होना ज़रूरी भी था। कुछ लोगों के चेहरे तुम्हारे सामने लाने बहुत ज़रूरी थे, जिन पर तुम अंधविश्वास करते थे ना। मैं चाहता था कि वो चीज़ें तुम्हारे सामने आएं और उस वक्त मुझे शांत बैठना पड़ा था। मैं चाहता था कि तुम सब कुछ देखो और उसके बाद मैं तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आऊँ। ऐसा नहीं कि मैं सब बच्चों के साथ में कठोरता से व्यवहार करता हूँ, नहीं। मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। और जो तुम कहते हो ना कि बाबा बहुत कठोर हो, मैं नहीं हूँ कठोर मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल कठोर नहीं। तुम्हारे साथ मैं जैसे पेश आता हूँ ना, वैसे मैं सभी बच्चों के साथ पेश आता हूँ। बस हाँ, ये है कि कभी कभी अपने बच्चों को समझाने के लिए मुझे कठोरता, सख्ती बरतनी पड़ती है। कभी कभी मुझे कड़वी औषधि देनी पड़ती है, क्योंकि अपने बच्चों को सही जो करना है मुझे। अगर मेरे बच्चे गलत रास्ते पे जाएंगे तो क्या मैं उन्हें रोकूंगा नहीं? क्या मेरा फर्ज नहीं कि मैं अपने बच्चों को रोकूं? हाँ, कैसे मैं वो सब कुछ गलत होने दे सकता हूँ तुम्हारे साथ? कैसे मैं तुम्हारे आने वाले कल को खराब कर सकता हूँ? तुम्हारा आने वाला कल बहुत सुंदर है और मैं उसी पर काम कर रहा था। अब वो तुम आ सकते हो वहां पर अपने आगे के कदम में, अपना कदम बढ़ाओ और आगे बढ़ो। अब वो वक्त आ चुका है कि तुम्हें बहुत सारा प्यार मिलेगा। जो कष्ट थे ना, जो परेशानियां थी ना, वो सब चली जाएंगी तुम्हारी जिंदगी से और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें वो दिन आ गए हैं। अब वो दिन आ चुके हैं मेरे बच्चे कि तुम्हें प्यार, सम्मान, इज्जत सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। तुम ना बस तैयार हो जाओ उसे अपनाने के लिए। तुम्हें मेरा बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारी सफलता मिलेगी, बहुत सारा। और जिस चीज को लेकर तुम मेहनत कर रहे हो ना, प्रयास कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो ना, वो भी पूरा हो जाएगा, वो सब पूरा हो जाएगा। और सुनो, भावनाओं में बह के ना कभी कोई ऐसी गलती मत करना कि तुम गलत रास्ता चुन लो। समझो मेरी बात को। देखो, रास्ते दो है तुम्हारे पास, लेकिन चुनना वही है जो तुम्हारे लिए सही है। कुछ चीजों में दिमाग का भी इस्तेमाल किया करो। हमेशा दिल से सोचते हो और दिल से सोची हुई चीजें कभी कभी कहीं कहीं गलत भी तो हो सकती है ना, क्योंकि कई बार जिंदगी में ऐसे मौके होते हैं मेरे बच्चे, ऐसी चीजें हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं जहां तुम्हें दिमाग से सोचने की जरूरत है। तो वहां पर दिमाग से सोचो और अपनी वाणी में ना मधुरता लाओ। तुम्हारी वाणी में ना बहुत कठोरता है मेरे बच्चे, बहुत सख्ताई है, जो सही नहीं है। तुम्हारी वाणी से बहुत सारी चीजें ना होते होते रह जाती हैं। तुम्हारी वाणी में मिठास नहीं है। तुम्हारी वाणी ऐसी है जैसे कि किसी को कुछ मार रही हो, पीड़ा पहुंचा रही हो, किसी को चुभ जाती है मेरे बच्चे। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं तुम्हारी वाणी से कि तुम कह तो बहुत सही रहे होते हो, चीजों को तुम बहुत अच्छे से समझाते भी हो, लेकिन तुम्हारे शब्दों में ऐसी चीजें होती है ना, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो कि सामने वाले को लगता है कि तुम गलत हो। तुम कठोरता से, सख्ती से उसे समझा रहे हो, उसे ऐसा महसूस होता है, क्योंकि तुम्हारी वाणी ऐसी है ना मेरे बच्चे। और शब्दों का भी इस्तेमाल तुम ऐसे कर लेते हो कि जैसे पता नहीं कैसे कैसे शब्द। प्यार लाओ अपने अंदर, मिठास लाओ अपने अंदर, विनम्रता लाओ अपने अंदर। फिर देखो, तुम्हारे जहां जहां काम नहीं बन रहे ना, वहां वहां से तुम्हारे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। तुम करो तो सही, तुम बढ़ो तो सही। करोगे, बढ़ोगे ना तो सब हो जाएगा और बहुत अच्छे से होगा। और दुनिया को समझाने की कोशिश मत करो, खुद को समझाओ। और देखना, जहां तुम अटके हुए हो ना कि कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ एक झटके में होगा और ऐसे होगा ना कि दुनिया देखती रह जाएगी। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, कहीं कोई कमी नहीं आएगी। और बस अपने आप को तुमने जहां कैद कर दिया है ना, बंद कर दिया है ना, वहां से निकालो खुद को और खुश हो जाओ मेरे बच्चे। और तुम्हें आध्यात्मिक रास्तों की तरफ बढ़ना है मेरे बच्चे। अपने आप को आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।